हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। हमने एफ ऑफ ए निकाला था। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, कोई फंक्शन एनालिटिक था और कोई ए पॉइंट उसके अंदर लाई करता था, तो हमने एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाली थी। अब क्या आता है, आपको एफ डैश ए निकालना है। तो क्या कह रहा है, इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी एंड ए कोई पॉइंट है जो लाइंग करता है किसके अंदर, कंटूर सी के अंदर, देन एफ डैश ए की वैल्यू क्या रहेगी, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए का स्क्वायर डी जेड। देखो एफ ऑफ ए की वैल्यू आपके पास जो आई थी, एफ ऑफ ए की वैल्यू ये आई थी आपके पास, एफ ऑफ ए बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। एफ ऑफ ए की ये वैल्यू आई थी। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एफ डैश ए। तो एफ डैश ए का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। एफ डैश ए में सिर्फ फर्क क्या आएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी, 1/2 पाई आयोटा 1 फैक्टोरियल इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस ए का स्क्वायर डी जेड। ये फॉर्मूला आएगा। कैसे करना है प्रूफ, वो देखो। अब देखो सीधी सी बात है, आप एफ डैश ए निकाल रहे हो तो एफ डैश ए के लिए आप क्या निकालोगे, आप यही निकालोगे ना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन कितना कर दोगे, एच, और लिमिट एच टेंस टू क्या ले लोगे, जीरो। आपको यही चाहिए ना, फॉर्मूला डेरिवेटिव का सेम वही फॉर्मूला लगना है। अब बस एफ डैश ए है तो ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये आप पहले ही पढ़ चुके हो कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है, एफ ऑफ ए निकालना है, अपॉन एच करके लिमिट एच टेंस टू जीरो ले लेने, तो एफ डैश ए निकल जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, लेट ए प्लस एच बी एनी पॉइंट इनसाइड सी इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, देन बाय कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला एफ ऑफ ए पे लगेगा तो क्या होगा, जब ए पॉइंट होता है तो ए पे लगेगा तो क्या होगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस ए डी जेड। अब ये कह रहा है कि ए के अलावा दूसरा पॉइंट हमने मान लिया ए प्लस एच भी उसके अंदर है, तो इसके लिए कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए की जगह क्या पुट कर दो, ए प्लस एच पुट कर दो बस। एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस ए माइनस एच डी जेड। ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जिस तरीके से वो फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच करना है, तो क्या आ जाएगा, 1/2 पाई आयोटा, दोनों से कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन भी कॉमन आ गया। यहाँ से क्या करेंगे हम, एफ ऑफ जेड बाई एच जो लगा हुआ है ये यहाँ पे रख लिया, एफ ऑफ जेड भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 1/जेड माइनस ए माइनस एच, और माइनस 1 कितना बच गया, जेड माइनस ए। इन दोनों का डिफरेंस किया तो जो जो कॉमन है वो कॉमन निकाला और अपॉन कर दिया एच, एच ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आया क्या, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल्स ओवर सी एफ ऑफ जेड। यहाँ से आपके पास जेड माइनस ए कॉमन निकल रहा है नीचे से, तो नीचे से जेड माइनस ए कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया, जब जेड माइनस ए कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस एच बाई जेड माइनस ए, और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो खाली कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो ये आ गया 1/1 माइनस एच बाई जेड माइनस ए माइनस 1 डी जेड। तो ये आ गया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड बाई एच इंटू जेड माइनस ए, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 माइनस 1 डी जेड। ये एक बाइनोमियल हो गई किसकी, 1 माइनस एक्स की पावर -1 का बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल लो। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड बाई एच इंटू जेड माइनस ए बाहर है, तो ये आ जाएगा एच बाई जेड माइनस ए प्लस एच बाई जेड माइनस ए का स्क्वायर प्लस एंड सोन अप टू इन्फिनिटी डी जेड। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल लिया उसका। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन में पहले देखो, पहले आया था 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, जो पहला 1 प्लस आएगा तो 1 प्लस जो है 1 प्लस, और इधर था -1 तो -1 से 1 कट गया, तो खाली अब ये टर्म बची आपके पास। तो ये क्या आ गया, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 प्लस एच जेड बाई ए आपके पास है, तो एच से यहाँ पे क्या किया आपका, जेड बाई ए और कॉमन निकाल लिया, तो जेड बाई ए कॉमन निकाला और एच अंदर कर दिया, तो जेड बाई ए कॉमन निकाला तो जेड बाई ए का स्क्वायर बाहर आ गया, और एच अंदर किया तो एच से एच कट के ए 1 बन गया। यहाँ से क्या किया, जेड बाई ए बाहर निकाल लिया तो खाली जेड बाई ए बचेगा, ऊपर एच बचेगा, फिर जेड माइनस ए का स्क्वायर। तो देखो इस टर्म के बाद जितनी भी टर्म आएगी सब में एच आएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो आते ही ये सारी क्या हो जाएंगी, जीरो बन जाएंगी, खाली कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो टेकिंग लिमिट एच टेंस टू जीरो वी गेट, आपके पास क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। ये किसका फॉर्मूला
फॉर्मूला एफ डैश ए का किसके बराबर आ गया, 1/2 आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड के बराबर आ गया। तो एफ डैश ए की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट कह रहा है ये कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ओन ए क्लोज कंटूर सी। हायर ऑर्डर का मतलब अब निकाल रहे हैं कि भाई डबल डेरिवेटिव कैसे होगा, ट्रिपल डेरिवेटिव। तो एक nth का निकाल लेते हैं हम, सभी निकल जाएंगे यहाँ से। n की जगह 1 रखेंगे तो एफ डैश ए हो गया, 2 रखेंगे तो एफ डबल डैश ए हो गया, 3 रखेंगे एफ ट्रिपल डैश ए हो गया। तो अब क्या किया हमने, if a function fz is analytic within and on a closed contour C and A is any point within C, then derivative of all orders, जितने भी ऑर्डर बनेंगे सबका डेरिवेटिव कैसे होगा, एफ एन ए बराबर n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा। देखो हुआ क्या था, जब 1 था, इसको कंपैरिजन करते हैं एफ डैश ए से, जब 1 था तो आपके पास फॉर्मूला आया 1 फैक्टोरियल बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड बाई कितना आया था, जेड माइनस ए का स्क्वायर। मतलब जब एक बार डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे स्क्वायर आया, जब n बार डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, मतलब n+1 हो जाएगा। और यहाँ पे जब एक बार किया तो 1 फैक्टोरियल था, तो जब n बार करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल। बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, तो कंपेयर कर लेना। एक याद रखना, बाकी अपने आप याद रहेंगे। एक बार डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे स्क्वायर हुआ, जब एक बार भी नहीं था तो यहाँ पे खाली जेड माइनस ए था, एक बार किया तो यहाँ पे स्क्वायर आया, जब 2 बार करेंगे तो क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 3 बार करेंगे तो यहाँ पे 4 पावर आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपके पास 3 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से nth डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला बन जाएगा। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। एफ डैश ए मतलब जब हम n को 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 फैक्टोरियल बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर 1+1 मतलब 2 dz। यही होता है फॉर्मूला एफ डैश ए का। तो 1 के लिए रिजल्ट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। अब हम मान लेते हैं कि रिजल्ट ट्रू है किसी n इक्वल टू m के लिए, और m की जो वैल्यू है वो n से क्या है, छोटी है। तो अब m के लिए जब रिजल्ट ट्रू होगा तो आपके पास क्या आ गया, एफ mth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फिर रिजल्ट ट्रू है तो n की जगह m पुट कर दो बस, m फैक्टोरियल बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर m+1 dz। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो हमने अब n के लिए प्रूव करना है, n के लिए प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, लेट a प्लस एच, मतलब अब करना क्या है आपको, एक पावर आगे के लिए प्रूव करते हैं इंडक्शन में। तो हमने माना कि a प्लस एच बी ए पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ a इनसाइड c। तो f ऑफ a की वैल्यू, f ऑफ a mth डेरिवेटिव एट a पे तो ये है, तो mth डेरिवेटिव a प्लस एच पे क्या आएगा, a प्लस एच पे आ जाएगा, a की जगह क्या रख दो a प्लस एच, m फैक्टोरियल बाई 2 पाई आयोटा f ऑफ जेड बाई, क्योंकि ये ट्रू है तो a की जगह हम a प्लस एच पॉइंट पुट करेंगे तो a की जगह a प्लस एच के लिए कर दो, क्योंकि एक डेरिवेटिव आगे कैसे बढ़ेंगे हम, आपको चाहिए कौन सा, f ऑफ m+1th एट a। ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ m ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ m ऑफ a, और अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास h। तो यही फॉर्मूला चाहिए हमें, तो f ऑफ m a प्लस एच निकाल लिया अब हमने। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दिया, डिफरेंस करते ही आपके पास क्या आ गया, जो जो कॉमन आ रहे हैं वो चीज़ें कॉमन निकाल लिया। m फैक्टोरियल बाई 2 पाई आयोटा कॉमन है, इंटीग्रल ओवर एफ जेड दोनों से कॉमन है, अंदर वाली टर्म ऐसे बच गई सेम टू सेम। अब वही जेड माइनस ए की पावर m+1 बाहर निकाल लो, जेड माइनस ए की पावर m+1 बाहर लेते ही यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस एच बाई जेड माइनस ए की पावर m+1 -1 dz। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन गया -m+1 -1। अब फिर से इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर लिया, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो देखो 2 टर्म लिख लेनी है, बाकी नहीं लिखनी, क्योंकि बाकी कैंसिल आउट 0 हो जाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 लेते ही। तो क्या बनेगा, m फैक्टोरियल बाई 2 पाई आयोटा एफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर m+1। अब पहले आएगा 1 प्लस, और ये -1 जो लास्ट में रहेगा इससे तो 1 कट जाएगा, तो अब दूसरी टर्म से शुरू हो रहा है m+1 h बाई जेड माइनस ए प्लस m+1 m+2 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एच बाई जेड माइनस ए का स्क्वायर, प्लस आगे चलती चली जाएंगी, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि पहली टर्म आएगी 1 प्लस, और फिर शुरू होगा ये m+1 h बाई जेड प्लस जेड माइनस ए प्लस m+1 m+2 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एच बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में है ये -1 से 1 कट गया, तो अब टर्म यहाँ से शुरू हो गई। अब करना क्या है, जेड माइनस ए जो बचा हुआ है वो और कॉमन निकाल लो, जेड माइनस ए यहाँ से कॉमन निकालते हैं m+2 हो गया, अपॉन एच किया, अपॉन एच करते ही आपके पास क्या आ गया, m फैक्टोरियल बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर m+2। एक जो जेड माइनस ए है ये एक और बाहर निकाल लिया, बाहर निकालते ही आ गया जेड माइनस ए की पावर m+2, तो खाली बचा यहाँ पे h,
और m+1 भी बाहर निकाल लिया, तो m+1 बाहर निकाल लिया, m+1 हर एक में आएंगे तो m+1 बाहर निकाले, तो यहाँ पे बचा कितना था h, और h से हमने डिवाइड कर दिया तो कट गया, तो क्या बचा आपके पास खाली 1 प्लस यहाँ से m+1 बाहर आ गया, z-a का स्क्वायर बाहर आ गया, तो नीचे z-a बच गया और ऊपर h बच गया। अब आगे वाली टर्म में हर एक में h बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 पुट करते ही सारी क्या हो जाएंगी 0, खाली क्या बचेगा ये 1 बचेगा। तो आपके पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0, तो ये क्या बना, देखो m बार हो रहा है तो ये m बार ये फॉर्मूला लगेगा लिमिट h टेंस टू 0, तो आपके पास ये कौन सा डेरिवेटिव होगा, एक अगले वाला हो जाएगा, तो m+1 का हो गया ये, तो f ऑफ m+1 ऑफ a इक्वल टू क्या आ गया m+1 फैक्टोरियल, क्योंकि m+1 भी बाहर आएगा, तो m फैक्टोरियल इंटू m+1 कितना बन गया m+1 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c एफ जेड बाई z-a की पावर m+2 dz। ये फॉर्मूला आ गया, इसका मतलब ये रिजल्ट ट्रू हो गया किसके लिए, m के लिए। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m+1, हैंस बाई PMI रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सेम सेम से प्रूफ है, कोई फर्क नहीं है, एक प्रूफ कर लिया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। उसके बाद कोरली देखो, इफ सी इज ए क्लोज कंटूर कंटेनिंग द ओरिजिन इनसाइड इन, देन ए की पावर n बाई एन फैक्टोरियल इक्वल टू होगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी ई की पावर ए जेड बाई जेड की पावर n+1 dz के बराबर होगा। तो हमें अब एफ एन ए फॉर्मूला डेरिवेटिव कर ही लिया है, क्या आएगा n फैक्टोरियल बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई z-a की पावर n+1 dz। n बार होगा तो यहाँ पे पावर n+1 और यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल। तो अब हमें निकालना क्या है, एफ एन जीरो, ए की जगह जीरो पुट करते ही आपके पास क्या आ गया n फैक्टोरियल बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड की पावर n+1 dz, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए है ही नहीं, ए मतलब जीरो है, तो जीरो पुट कर दिया, जीरो पुट करते ही आपके पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 जैसे इसमें ए जीरो पुट किया तो ये आ गई। अब इसको इससे कंपेयर कर लो, कंपेयर करेंगे तो एफ ऑफ जेड कितना ले लो ई की पावर ए जेड, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो एफ ऑफ जेड कितना आ गया ई की पावर ए जेड, तो एफ एन जेड की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमें एफ एन जेड भी चाहिएगा। एफ एन जेड कितना आ जाएगा ई की पावर ए जेड इंटू ए की पावर एन, क्योंकि आपको चाहिए एफ एन जीरो, तो जेड जीरो रखो, जीरो रखते ही क्या आ गया एफ एन जीरो बराबर ए की पावर एन, ए की पावर एन यहाँ पुट कर दो, तो ए की पावर एन बराबर आ गया n फैक्टोरियल बाई 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है ई की पावर ए जेड बाई जेड की पावर n+1 dz। पुट करते ही n फैक्टोरियल को इधर ले आओ तो an बाई n फैक्टोरियल इसके बराबर प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यूजिंग कोची इंटीग्रल फॉर्मूला इवेलेट, आपको इवेलेट करना है क्या, इंटीग्रल ओवर सी 9 माइनस जेड स्क्र इंटू जेड प्लस आइट, और ऊपर दे रखा है जेड डी जेड, वेयर सी इज द सर्कल मोड ऑफ जेड बराबर 2। पहले तो आपको करना क्या है, जो रीजन दे रखा है उस रीजन में देखना है कि किस किस पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट उस रीजन के इनसाइड बिलोंग करता है, जहाँ जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो किस किस पॉइंट पे कौन कौन सा पॉइंट बिलोंग करेगा, कौन कौन सा पॉइंट नहीं करेगा। तो पहले देखते हैं, आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ है जेड डी जेड बाय 9 माइनस जेड स्क्र इंटू कितना जेड प्लस आयोटा। तो एक बात देखो, रीजन दे रखा आपके पास कितना, मोड ऑफ जेड बराबर 2, तो 9 माइनस जेड स्क्र को आप क्या लिख सकते हो जेड डी जेड अपॉन कितना 9, डी जेड को भी छोड़ दो एक मिनट के लिए, क्या आ गया आपके पास 9 माइनस जेड स्क्र को लिख लें 3 का स्क्वायर माइनस किसका जेड का स्क्वायर इंटू कितना जेड प्लस आयोटा। तो ये किसके बराबर आ गया जेड बाय 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी मतलब 3 माइनस जेड इंटू कितना आ गया 3 प्लस जेड इंटू कितना आ गया जेड प्लस आयोटा। अब ये रीजन आ गया आपके पास। अब यहाँ से पता चलेगा किस किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। देखो यहाँ से तो ये जेड बराबर -3 पे एनालिटिक नहीं है, एक जेड बराबर माइनस आयोटा पे एनालिटिक नहीं है, और तीसरा किस पे एनालिटिक नहीं है 3 माइनस जेड। 3 माइनस जेड का मतलब हो गया, अब जेड को कितना पुट करोगे, जेड को जैसे ही हम 3 पुट करें तब भी क्या नहीं है ये एनालिटिक नहीं है। तो 3 पॉइंट आए -3 माइनस आयोटा और 3। तो कौन कौन से पॉइंट इस रीजन में बिलोंग करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। तो जो करेंगे उसके ऊपर तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जो नहीं करेंगे वो वे तो कोची थ्योरम से वैसे ही क्या है 0 है, तो उसको तो हम क्या मान लेंगे कंप्लीट को एफ जेड ही मान लेंगे। तो आपके पास आया क्या, आप देखो पहले मैं रीजन बनाता हूँ। रीजन आया आपके पास ओरिजन, ओरिजन से आपको 2 रेडियस का सर्कल बनाना है, क्योंकि सेंटर आपका क्या दिया हुआ है ओरिजन दे रखा है। तो ओरिजन से सेंटर से सर्कल बनाएंगे तो ये सर्कल कुछ इस तरीके का बनेगा। बोलो भाई, यहाँ पे आपके पास आयोटा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा, इधर माइनस आयोटा, इधर आ जाएगा आपके पास कितना -2 ऑफ आयोटा। ये आ गया। अब पहला पॉइंट है -3, -3 कहाँ आएगा आपके पास, यहाँ आएगा। आपको पता है ये इस रीजन से बाहर हो गया,
जो आपके पास रीजन दे रखा है उससे बाहर है -3, तो -3 पे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फंक्शन एनालिटिक है -3 पे। अब इधर से क्या दे रखा है आपके पास 3 पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो रीजन दे रखा है उसके ऊपर जो फंक्शन डिफाइन है उस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है किस पे, -3 और 3 पे, क्योंकि आपको तो सिर्फ रीजन इतना दे रखा है, हमें तो इस रीजन पे बताना है कि कहाँ एनालिटिक है कहाँ नहीं है। तो इस रीजन पे सिर्फ एक ही पॉइंट आया, कौन सा, आयोटा, जहाँ ये माइनस आयोटा, जेड इक्वल टू माइनस आयोटा, तो इस रीजन पे सिर्फ एक ही पॉइंट आया ना जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बाकी तो हर जगह फंक्शन एनालिटिक है। तो जो जो एनालिटिक है उस पूरे को एफ जेड मान लो। कहाँ का एनालिटिक है, जेड बाय 3 माइनस जेड और 3 प्लस जेड पे फंक्शन एनालिटिक है, तो एफ जेड को कितना मान लोगे, यहाँ से एफ जेड आ गया पूरा ये जेड बाय 9 माइनस जेड स्क्वायर, क्योंकि इस रीजन पे ये वाला फंक्शन एनालिटिक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको प्रॉब्लम -3 और 3 पे है, वो इस रीजन से बाहर पॉइंट है, तो इस रीजन पे तो इस वाले फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ जेड आ गया आपके पास कितना, एफ जेड आ गया जेड बाय 9 माइनस कितना, जेड स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, देखो माइनस आयोटा इसके अंदर लाई करता है इस रीजन के अंदर, तो माइनस आयोटा पे इसकी वैल्यू निकाल देनी है। तो अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है एफ ऑफ कितना, माइनस ऑफ आयोटा निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे वो अब सोल्व करते हैं आगे। देखो बाय कोची इंटीग्रल फॉर्मूला एफ ऑफ ए हो गया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। तो ए वो पॉइंट होता है जो इनसाइड होता है, जो आउटसाइड है वो सारे तो एफ जेड में आ गए। तो वेयर एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड अपॉन सी एंड जेड इक्वल टू ए इज ए पॉइंट इनसाइड कंटूर सी। टेक एफ जेड को क्या मान लिया, देखो जेड बाई 9 माइनस जेड स्क्वायर। क्यों माना है ये सारा मैंने आपको समझा दिया कि जो पॉइंट इस रीजन के अंदर आएगा ही नहीं उस पर तो फंक्शन को दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रीजन इसी रीजन पे तो डिफाइन है फंक्शन। यहाँ ना तो 3 बिलोंग करता है ना ही -3 करता है, और इसको 3 और -3 पे ही दिक्कत है, तो जहाँ दिक्कत ही नहीं है उस पूरे को क्या मान लो, एफ जेड मान लो। उसके बाद देखो एफ जेड ये मान लिया, जेड इक्वल टू माइनस आयोटा जो है वो लाइज इनसाइड द सर्कल, इस रीजन के अंदर लाई करता है, तो वी है कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से एफ ऑफ माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होती है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई कितना आ जाएगा, जेड माइनस ए, और ए की वैल्यू माइनस आयोटा है तो कितना बन जाएगा, जेड प्लस आयोटा डी जेड। अब यहां से आया क्या, एफ ऑफ माइनस आयोटा कहां से निकलेगा, इस वाले फंक्शन से, क्योंकि एफ ऑफ जेड इतना है, तो एफ ऑफ माइनस आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयोटा बाई 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये बन गया एफ ऑफ माइनस आयोटा, इधर से क्या आ गया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई कितना आ गया, जेड प्लस आयोटा डी जेड। ये सोल्व कर लिया तो -1/10 आ गया, माइनस आयोटा बाई 10 इक्वल टू आ गया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड प्लस 1 डी जेड। तो अब आपको चाहिए क्या, देखो एफ जेड की वैल्यू रखो यहाँ पे, एफ जेड की वैल्यू रखी, ये क्या दे रखा है आपके पास, ये आ गया इतना माइनस ऑफ आयोटा बाई 9 माइनस आयोटा स्क्वेयर इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी, ये आ गया एफ जेड बाई कितना, जेड प्लस आयोटा डी जेड। अब एफ जेड की वैल्यू रखो इसमें, एफ जेड की वैल्यू रखी तो कितना आ गया 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी, एफ जेड था आपके पास कितना 3 माइनस 9 माइनस जेड स्क्वेयर, और इनटू कितना आ गया, जेड प्लस आयोटा डी जेड। आपको यही तो इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए थी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 1/2 पाई आयोटा को इधर ले आओ अपॉन 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो इसको इधर लाते ही ये वाला इंटीग्रेशन जो बचा ये कितना बच गया, 2 पाई आयोटा इधर आते ही बच गया पाई बाई कितना 5, आंसर आ गया। क्योंकि 2 से 2 पाई आयोटा कटेगा तो क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस बाहर है तो 1 बन गया, तो ऊपर बचेगा 2 पाई और नीचे बचेगा 10, तो 2 से 10 कटते ही पाई बाय 5 आंसर आ गया। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई पाई बाय 5। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से आपको ये देखना है कि कौन सा पॉइंट लाइज इनसाइड है और कौन सा आउटसाइड है उस रीजन के। जो आउटसाइड है वो सारे एफ जेड में आ जाएंगे। तो सी इज दे रखा है आपके पास जेड प्लस 3 आयोटा बराबर 1, तो सर्कल तो यही बनेगा ना आपके पास कि ये आ गया आपके पास आयोटा, यहाँ पे आ गया 2 आयोटा, यहाँ पे बन गया 3 आयोटा, इसी तरह नीचे माइनस आयोटा -2 आयोटा, और नीचे बन गया ये आपके पास कितना -3 ऑफ आयोटा। ये मान लिया मैंने 1 2 3, और यहाँ पे आ गया -1 -2 -3। तो ये अब देखो आपके पास दिया क्या हुआ जेड प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ से -3 आयोटा पे दिक्कत है इसको, यहाँ से देखो पहले तो दिक्कत कहाँ का आएगी, 2 पॉइंट आए, जेड इक्वल टू 0 पे आएगी और जेड इक्वल टू कितना पे आएगी, माइनस ऑफ पाई आयोटा पे।
जेड इक्वल टू 0 पे और जेड इक्वल टू किस पे, माइनस ऑफ पाई आयोटा। यहाँ से सेंटर क्या आ गया आपके पास, माइनस ऑफ 3 आयोटा, ये सेंटर है सॉरी, ये सेंटर आ गया माइनस ऑफ 3 आयोटा। दिक्कत है 0 और माइनस पाई आयोटा। अब देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट इस पे बिलोंग करता है नहीं करता है। एक चीज़ ध्यान रखो, माइनस ऑफ पाई आयोटा कितना है, माइनस ऑफ 3.14 आयोटा है, माइनस ऑफ कितना 3.14 आयोटा। तो यहाँ से अब 3 आयोटा पे जब आप सर्कल बनाओगे माइनस ऑफ 3 आयोटा पे कितनी रेडियस का, 1 रेडियस का, तो हम एक ऊपर जाएंगे एक नीचे जाएंगे, तो ये सर्कल बनेगा कुल मिला के। तो अब माइनस 3.14 आयोटा आएगा कहाँ, 4 और 3 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो लाइज इनसाइड हो गया। क्या जीरो भी इसके अंदर बिलोंग करता है, अब रीजन अपना सिर्फ इतना दिया हुआ है, क्या जीरो भी इस रीजन के अंदर आएगा, नहीं आएगा, तो जीरो तो बाहर है। तो एफ जेड में क्या आ जाएगा, 1/z आ जाएगा पूरा, और जेड प्लस पाई आयोटा जो है ये एफ जेड में नहीं आएगा क्योंकि इस पे तो ये एनालिटिक नहीं है। तो एफ जेड को कितना मान लो, टेक एफ जेड बाय 1/z। और आप निकालना किस पे है, आपको एफ ऑफ माइनस पाई आयोटा पे वैल्यू निकाल देनी है। एफ ऑफ माइनस पाई आयोटा कितना आ गया, 1/माइनस ऑफ पाई आयोटा। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा दो, एफ ऑफ किस पे, माइनस पाई आयोटा पे। एफ ऑफ माइनस पाई आयोटा पे कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई कितना, जेड माइनस ऑफ माइनस पाई आयोटा, मतलब जेड प्लस कितना आ जाएगा, पाई आयोटा। तो ये बन गया जेड प्लस पाई आयोटा डी जेड। अब जेड प्लस पाई आयोटा तो आ ही गया जो चाहिए था हमें, हमें एफ जेड दे ही रखा है, तो मतलब 1/z भी अपने पास है। तो इस इंटीग्रेशन की तो वैल्यू निकालनी है आपको। ये इंटीग्रेशन एफ जेड की वैल्यू क्या है, 1/z, और इनटू में जेड प्लस पाई आयोटा डी जेड। तो इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए 2 पाई आयोटा को इधर भेज दो। ये क्या निकालना है अब हमें, एफ ऑफ माइनस पाई आयोटा निकालना है। एफ ऑफ माइनस पाई आयोटा यहाँ रखते ही आ ही जाएगा कितना, 1/माइनस पाई आयोटा। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो क्या आ गया आपके पास, -1 पाई आयोटा इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी 1/z इंटू जेड प्लस पाई आयोटा डी जेड। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ कितना, 2। तो सिंपल सिंपल सा है, बस आपको देखना है कि किस तरीके से आपको बनाना है, कौन कौन सा रीजन आएगा सर्कल में। जो जो पॉइंट सर्कल में आ रहे हैं उनको छोड़ देना, बाकी सबको एफ जेड बना देना है। इंटीग्रल ओवर सी कोस ऑफ हाइपरबोलिक पाई जेड, क्योंकि थोरम ने भी तो यही कहा था कि एफ जेड एनालिटिक है विद इन एंड ऑन द कंटूर, और कोई पॉइंट लाई करता है। तो एफ जेड एनालिटिक है मतलब जिस रीजन में कोई पॉइंट लाई करेगा नहीं उस पॉइंट पे तो वो एनालिटिक ही रहेगा। तो बाकी जगह तो एनालिटिक है, जो पॉइंट अंदर लाई कर गया वहां पे ही तो एनालिटिक नहीं है। तो देखो ये दे रखा है आपके पास, कोस हाइपरबोलिक पाई जेड बाई जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड। तो यहाँ से जेड इक्वल टू 0 पे ये क्या है, इसको दिक्कत होने वाली है। जेड इक्वल टू 0 पे जेड स्क्वायर प्लस 1 मतलब आयटा और माइनस आयटा भी बनी, माइनस आयटा और आयटा 3 पॉइंट आ गए ना जो इनसाइड लाई करते हैं सी में। तो इस रीजन में देखने कौन कौन से पॉइंट लाई करेंगे, कौन कौन से पॉइंट लाई नहीं करेंगे। तो पहले देखो अब आया क्या, यहाँ से आपके पास ओरिजिन दिया हुआ है, ओरिजिन दे रखा है, और सर्कल बनाना है 2 रेडियस का। तो 2 रेडियस ले लो इधर से, -1 और -2। अब की बार देखो एक से ज़्यादा पॉइंट लाई कर गए, तो अब क्या करेंगे, इसको पहले अलग अलग वाले फॉर्मेट में बना लेंगे सबको पार्शियल डेरिवेटिव करके। तो क्या आ गया, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला पता ही है सबको, 0 भी यहीं लाई करता है। ये आ गया आपके पास आयोटा, ये आ गया 2 आयोटा, तो आयोटा भी इधर आ गया, और ये आ गया माइनस ऑफ आयोटा। तो तीनों पॉइंट अंदर लाई कर गए सर्कल के। तो तीनों पॉइंट का तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है। अब करेंगे क्या कि इनको सिंगल सिंगल में बांट लेंगे। इस डेरिवेटिव को कैसे बांटेंगे, देखो एफ जेड को मान लिया मैंने कितना, अब नीचे के तीनों पॉइंट है तो एफ जेड खाली ऊपर ऊपर वाला बच जाएगा, कोस ऑफ पाई जेड। तो एफ जेड तो हो गया कोस ऑफ पाई जेड, कोस ऑफ पाई जेड को लिख सकते हैं कोस ऑफ आयोटा पाई जेड। तो 1/z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1, अब यही बच गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन में, a/z प्लस b/z माइनस आयोटा और c/z प्लस ऑफ आयोटा। यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन करके ए बी और c की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि a इंटू कितना बचेगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, b इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस c इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई। 1 इक्वल टू आ गया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेते ही इधर इन तीनों की मल्टीप्लाई इसी के बराबर होगी, तो दिस इंटू दिस तो 1 हो गया। इधर से एलसीएम लेंगे तो a इंटू तो ये बच जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, b इंटू किसका बच गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और c किसका बच, इन दोनों की मल्टीप्लाई। जेड को 0 पुट करते ही आपके पास किसी न किसी की वैल्यू आएगी, पुटिंग जेड इक्वल टू 0 माइनस आयोटा एंड आयोटा। तो ए आ जाएगा 1, बी आ जाएगा 1 -1/2 और सी आ गया -1/2। इन तीनों की वैल्यू वापस से पुट कर दी ए बी और सी में। ये पार्शियल फ्रैक्शन हम बीएससी में भी करते थे। तो 1 इक्वल टू आ गया 1/2, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो। ए बी सी की वैल्यू पुट करते ही इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड बाय जेड जेड स्क्वेयर प्लस 1 डी जेड आ गया, एफ जेड बाई जेड
क्योंकि ए की वैल्यू 1 है तो 1/z के इक्वल, बी की वैल्यू -1/2 है तो यहाँ से -1/2 बाहर आ गया, एफ जेड बाई कितना आ गया z माइनस आयोटा, और सी की वैल्यू आई -1/2 तो -1/2 बाहर, एफ जेड दे रखा है तो एफ जेड से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ इसकी वैल्यू है, मैं इसकी इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड करूँगा तो हर जगह एफ जेड लग जाएगा, तो हर जगह एफ जेड लग गया और इंटीग्रेशन लग गया, तो -1/2 इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड बाई जेड प्लस आयोटा डी जेड। अब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट है जो अंदर बिलोंग करता है एफ। अब इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो क्योंकि एक ही पॉइंट है जो अंदर बिलोंग करता है, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो क्योंकि एक ही पॉइंट है। इन तीनों की वैल्यू निकालो तो ये आ गया 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जीरो। वैल्यू निकाल के बता देता हूँ अगर आप कैसे निकलेगी। देखो इनकी वैल्यू आपके पास दे क्या रखा है, इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड बाई जेड डी जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको पहले। तो एफ जेड तो आपके पास माना हुआ है आपने क्या, कोस ऑफ कितना मान रखा है, कोस ऑफ आयोटा पाई जेड, आयोटा पाई जेड। तो अब आपको निकालना है, अब आपको निकालना है एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस जीरो, मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए ना आपको। एफ ऑफ जीरो बराबर आ गया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड बाई कितना, जेड माइनस जीरो डी जेड, यही होता है। तो ये चीज़ चाहिए अब हमें, ये चीज़ कैसे निकलेगी, 2 पाई आयोटा को इधर मल्टीप्लाई करो तो 2 पाई आयोटा इंटू कितना आ गया, एफ ऑफ जीरो। तो यही तो लिख रखा है कि ये हो गया 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जीरो। दूसरा आ जाएगा इसी तरह, दूसरे में क्या चाहिए हमें, दूसरा दे रखा है इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड बाई क्या, जेड माइनस आयोटा डी जेड। तो यहाँ से दूसरा किसके इक्वल आएगा, देखो आपको चाहिए किसकी वैल्यू, अब चाहिए आपको एफ ऑफ आयोटा की वैल्यू। तो एफ ऑफ आयोटा को चाहिए इंटीग्रल फॉर्मूला से किसके बराबर हो गया, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड बाई कितना, जेड माइनस आयोटा डी जेड। अब आपको इस ये इंटीग्रेशन निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ आयोटा। तो इसकी वैल्यू लिख रखी है, इधर से इसकी वैल्यू निकालोगे तो यही आ जाएगी। अब इन तीनों की वैल्यू निकाल दो, कोस में रखते जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखो, यूजिंग कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव इंटीग्रल ओवर सी जेड प्लस 1 बाई जेड की पावर 4 प्लस 2 आयोटा जेड क्यूब डी जेड। अब रीजन दे रखा आपके पास मोड ऑफ जेड बराबर 1, तो यहाँ से पहले तो जेड क्यूब कॉमन निकालो। जेड क्यूब कॉमन निकालते ही आपके पास क्या आ गया, जेड प्लस 2 आयोटा। अब देखो दो बन गए, एक तो जीरो पे दिक्कत है इसको, एक किस पे दिक्कत है, -2 आयोटा पे। अब देखना है कि रीजन के अंदर कौन सा पॉइंट बिलोंग करता है कौन सा नहीं करता है। सीधी सी बात है, ओरिजिन को सर्कल मानते हुए करोगे तो जीरो तो आ ही जाएगा एक रेडियस में, और -2 आयोटा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तक आएगा सिर्फ आयोटा, और -2 आयोटा आ गया यहाँ पे माइनस आयोटा, यहाँ पे -2 आयोटा, तो ये पॉइंट तो बाहर हो गया। अब आया कौन सा, सिर्फ ये जीरो वाला आ गया सिर्फ, बाकी ये पॉइंट बाहर है। तो इस पूरे को, ये पूरा जो पॉइंट है ही नहीं, इसको क्या मान लोगे, एफ जेड मान लोगे। तो ये किसके बराबर हो गया, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड क्यूब डी जेड। तो वेयर एफ जेड की वैल्यू आ गई जेड प्लस 1 बाई जेड प्लस 2 ऑफ आयोटा। क्योंकि जहां एनालिटिक है जिस पॉइंट पे, उस पे दिक्कत कहाँ है, -2 आयोटा पे एनालिटिक नहीं है, लेकिन वो इस रीजन में ही नहीं है। इस रीजन पे तो पूरा ये जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन इस रीजन में तो एनालिटिक है ना, तो हम जो एनालिटिक है उसको एफ जेड मान लेंगे। तो यहाँ पे इस पूरे रीजन को, रीजन के अंदर जो जो एनालिटिक है उसको मान लिया। जेड क्यूब नहीं है इस एनालिटिक यहाँ पे, ये 1/z क्यूब, तो इसको हमने छोड़ दिया, तो बाकी मान लिया हमने एफ जेड बाई जेड क्यूब डी जेड। तो ये आ गया एफ जेड बराबर जेड प्लस 1 बाई जेड प्लस 2 ऑफ आयोटा। Since fz is analytic within and on C and z equal to 0 lies inside C, तो we have, अब आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, देखो ये आपके पास दिया हुआ है जेड क्यूब। जेड क्यूब का मतलब अब आपको निकालना है क्या, देखो इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस जीरो का क्यूब डी जेड चाहिए आपको। अब यहाँ पे जब क्यूब आती है तो सेकंड डेरिवेटिव निकलता है, nth डेरिवेटिव यहाँ पे पावर n+1 आती है। जब एक भी नहीं होती है तो डायरेक्ट निकल जाता है एफ ऑफ जीरो। जब एक दो पावर आ जाती है तो एक बार डेरिवेटिव, जब तीन पावर आ जाती है तो दो बार डेरिवेटिव। दो बार डेरिवेटिव मतलब आपको निकालना है एफ डबल डैश जीरो। इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ डबल डैश जीरो आ गया आपके पास कितना, 2 फैक्टोरियल अपॉन कितना 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर कितना सी एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस जीरो का क्यूब डी जेड। क्योंकि आपको सेम टू सेम चीज़ चाहिए तभी तो आंसर निकाल पाओगे। तो ये सेम टू सेम चीज़ बन गई ना यहाँ पे बाय फॉर्मूला, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। तो इस चीज़ को इधर ले आओ, तो ये किसके बराबर आ गया, 2 पाई आयोटा बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो बराबर किसके आ गया, इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस जीरो का क्यूब डी जेड। ये चाहिए आपको, ये वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ जेड है तो एफ डबल डैश जीरो तो निकाल ही सकते हो, एफ जेड है तो पहले निकालो एफ डैश जेड, फिर निकालो एफ डबल डैश जेड और फिर पुट कर दो जीरो, 2 पाई आयोटा इंटू 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। तो एफ ऑफ जेड ये दे रखा है, पहले एफ डैश जेड निकाला, एफ डैश जेड निकाल लोगे, फिर एफ डबल डैश जेड निकाल दिया, फिर पुट कर दिया जेड इक्वल टू जीरो। जेड इक्वल टू जीरो पुट करती है एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू आ गई आयोटा प्लस 2/4।
यहाँ से आयोटा प्लस 2/4 यहाँ पुट कर दिया तो ये आ गया 2 पाई आयोटा बाई 2 फैक्टोरियल इंटू आयोटा प्लस 2/4। आंसर निकल गया आपका सीधा सीधा। तो अब ध्यान भी रखना है, यहाँ पे अगर पावर 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे तो उतने ही डेरिवेटिव होंगे। अगर 3 पावर दे दी तो डबल डेरिवेटिव, 4 पावर दे दी तो 3 बार डेरिवेटिव, 5 पावर दे दी तो अब सिर्फ रिलेट करना है हमें कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एफ जीरो निकाल देता खाली, या एफ डैश जीरो निकालता तो एक पावर आती, हमें चाहिए 3 पावर। फॉर्मूले में कितनी दे रखी है? 3। जो इंटीग्रेशन फाइंड करना है उसमें जेड क्यूब दे रखा है, तो जेड क्यूब दे रखा है तो 2 बार डेरिवेटिव होगा। यहाँ पे देख लो ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन नहीं दे रखा है क्या, ये रहा। अच्छा ये आ गया भाई। शो डैट इंटीग्रल ओवर सी ई की पावर 2z बाई जेड प्लस 1 की पावर 4 डी जेड इक्वल टू, इसके इक्वल प्रूव करना है। वेयर सी इज द सर्कल मोड ऑफ जेड बराबर 3। आपको पता ही है सेंटर यहाँ पे -1 पे दिक्कत होने वाली है इसको, और जेड इक्वल टू रेडियस 3 पे -1 तो आ ही जाएगा। सेंटर ओरिजन है 3 रेडियस पे जाएंगे, 1 2 3, इधर -1 -2 और -3। तो जब सर्कल ड्रॉ करेंगे सेंटर से 3 रेडियस का, तो 3 रेडियस में -1 तो आ ही जाएगा अंदर। -1 अंदर आ गया, इसका मतलब एफ जेड आपका क्या बच गया? खाली ऊपर ऊपर वाला बच गया ई की पावर 2z। तो वी नो डेट एफ जेड आ गया ई की पावर कितना? 2z। अब nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता है, n फैक्टोरियल बाय कितना होता है? 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जेड। अब आपको चाहिए -1, क्योंकि नीचे से पॉइंट देखेंगे ए कितना दे रखा है? -1। तो एफ एन -1, एन की वैल्यू भी फिक्स हो गई, क्योंकि आपको यहाँ पे 4 चाहिए, यहाँ पे n प्लस 1 है तो कितना करेंगे? 4 आएगा, मतलब 3 बार डेरिवेटिव करेंगे। तो एफ 3 ऑफ -1 बराबर होता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा। तो n को 3 पुट करो, ए को -1 पुट कर दो, फॉर्मूले में आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ आते ही हमें तो सिर्फ इतना चाहिए था, आंसर इसी का तो चाहिए आपको। एफ जेड तो है ई की पावर 2z, तो आंसर तो इसका चाहिए। इसका आंसर चाहने के लिए इसको इधर ले आओ, अपॉन 3 फैक्टोरियल कर दो। यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू निकालनी, क्या? ट्रिपल डेरिवेटिव एट -1। तो एफ ऑफ जेड दे रखा है तो एक बार डेरिवेटिव करो, फिर दोबारा करो, फिर 3 बार करो, और फिर जेड की जगह कितना पुट कर दो? -1। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, वैल्यू पुट करते ही आंसर आ गया आपका। इधर करेंगे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है। इसी तरह ये दे रखा है, देखो, इवुलेट इंटीग्रल ओवर सी साइन की पावर 6 साइन की पावर 6 जेड बाई जेड माइनस पाई बाई 6 की पावर 3 डी जेड, वेयर सी इज द सर्कल मोड जेड बराबर 1। अब देखो जेड इक्वल टू दे रखा है π/6। यहाँ पे चाहे आप पाई की वैल्यू 22/7 करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये कितना हो गया? 22/42, मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो मोड जेड इक्वल टू 1, एक रेडियस में 0 पॉइंट समथिंग तो ऑक्यूपाई कर ही जाएगा। तो ये π/6 है, वो लाइज कहाँ करेगा? इनसाइड द सर्कल। तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 पावर है तो 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये वाला तो लाई करता है इस पॉइंट पे, तो एफ ऑफ जेड कितना बन गया है? खाली साइन की पावर 6 जेड। तो ये एफ ऑफ जेड बन गया, और 3 बार डेरिवेटिव करके और पुट कर दो जेड कितना? π/6। तो एफ ऑफ जेड हो गया साइन की पावर 6 जेड। तो एफ डबल डैश आ गया π/6, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस π/6 की क्यूब डी जेड। तो यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव करके आंसर निकाल दो। तो अब सिंपल से ये आप लोग करोगे, ये दोनों बिलोंग करते हैं तो इसका पहले क्या करोगे? अलग अलग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला नहीं पता ना कि दो जब एक साथ आ जाए तो कैसे करना है। पहले सिंगल सिंगल में कन्वर्ट करेंगे उसको, फिर अब इस पे भी निकाल सकते हो आप आराम से इंटीग्रेशन, और इसका भी इंटीग्रेशन आप आराम से फाइंड कर सकते हो। जेड इक्वल टू 1 पे भी निकाल दोगे, जेड इक्वल टू 2 पे भी निकाल दोगे। सिंगल सिंगल है तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू चाहिएगी, यहाँ से एफ ऑफ 1 की वैल्यू चाहिएगी। एफ ऑफ जेड कितना मान लोगे? ई की पावर 2z। यहाँ से भी एफ ऑफ जेड कितना मान लोगे? ई की पावर 2z। एफ ऑफ 2 की वैल्यू फिर निकाल ही सकते हो, यहाँ से एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल दो और आंसर आ जाएगा आपके पास। कर लोगे इसको सोल्व, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसी तरह ये आ जाओ, यूजिंग कुची इंटीग्रल फॉर्मूला इवुलेट करना है ये वाला। मोड जेड इक्वल टू 4 दे रखा है। अब यहाँ से देखो जेड स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर का स्क्वेयर दे दिया, तो इसको क्या करेंगे? जेड स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर, तो इसको कर सकते हो आप। देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर दे रखा है आपके पास, तो ये बन जाएगा किसका? जेड माइनस पाई आयोटा का स्क्वेयर और जेड प्लस पाई आयोटा का स्क्वेयर। तो यहाँ से आपके पास 2 पॉइंट आ गए, एक तो पाई आयोटा, एक आ गया माइनस ऑफ पाई आयोटा, और दोनों के दोनों इस सर्कल के अंदर बिलोंग करेंगे। तो फिर से वही काम करना है अब आपको, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ए बाई जेड माइनस पाई आयोटा, बी बाई जेड माइनस पाई आयोटा स्क्वेयर, इसी तरह ए बाई जेड प्लस पाई आयोटा और डी बाई जेड प्लस पाई आयोटा का स्क्वेयर। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से पाई आयोटा माइनस पाई आयोटा
ये पुट करते एक बार ए की वैल्यू निकल जाएगी, बी की निकल जाएगी, सी की, डी की, वापस इसमें पुट कर देना है। एफ जेड आ गया आपका ई की पावर जेड, तो एफ जेड बाई दिस, एफ जेड से इंटीग्रल ओवर सी सबका कर देना है और एफ जेड लिख देना है साथ साथ ऊपर। तो आपके पास आ गया कितना, ये देखो जेड इक्वल टू पाई आयोटा माइनस पाई आयोटा पुट करते ही बी और डी की वैल्यू निकल गई। फिर हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब, तो ए प्लस सी आ जाएगा। जेड इक्वल टू 0 पुट करते ही आपके पास ए माइनस सी आ जाएगा। यहाँ से ए और सी भी निकल गया। फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, पुट करके आप इसका आंसर फाइंड कर लोगे। 56 नंबर पेज तक ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, 56 तक ये आप सारे कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका मोरेरा थ्योरम, ये करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।